पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कई जगहों पर हिंसा की ज्वाला भड़क उठी है। इस जीत के बाद से पूरे बंगाल का माहौल इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। आरोप है कि कुछ बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। कई जगह दफ्तरों में आग लगाई गई और सामान को नुकसान पहुंचाया गया। मंगलवार सुबह रोतीबाती पंचायत के जमुड़िया इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया। यहाँ लोगों के बीच झड़प हुई और स्थिति खराब हो गई। टीएमसी ने तोड़फोड़ की वीडियो शेयर कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। टीएमसी ने वीडियो पोस्ट की और ट्वीट करते हुए लिखा, जलपाईगुड़ी के वार्ड 14 में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ और अशांति फैलाने की जानबूझकर की गई कोशिश ही बीजेपी का असली चेहरा है। आरोप है कि बीजेपी के सदस्यों ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की, जिसमें पार्टी के दफ्तरों में आग लगाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कई इलाकों में तनाव पैदा करना शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर से ही टॉलीगंज, बारुईपुर, कमरहाटी, बारानगर, बहरामपुर, हावड़ा और कस्बा में टीएमसी के दफ्तरों में बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़। टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने तो सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने मानिकतला वार्ड के अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा, जो खुद कैंसर के मरीज हैं, और बेरहमी से उनका सिर फोड़ दिया। टॉलीगंज के विजयगढ़ नेताजी नगर इलाके में टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव दफ्तर में भीड़ ने तोड़फोड़ की और भीड़ में से कुछ लोग वहां से जाने से पहले टूटे हुए होर्डिंग को लात मारते उस पर पेशाब करते हुए भी नजर आए। टीएमसी के आसनसोल दफ्तर में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। टीएमसी ने कहा कि सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का बीजेपी का गंदा खेल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ये आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि रानीगंज पंचायत क्षेत्र में पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया था। ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया, जब आक्रोशित बीजेपी समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की और बाद में उसमें आग लगा दी। इस घटना से पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया, जिसके चलते रानीगंज पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को तत्काल मौके पर तैनात किया गया। तो वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के नेता श्यामलाल मित्रा को बेरहमी से पीट डाला। तो वहीं हावड़ा जिले के जगत बल्लभपुर में भी तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आग लगाने की घटना सामने आई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों गुंडों ने दफ्तर में आग लगाई। तो वहीं एक और वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि मंगलवार रात को मध्य कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए बुलडोजर चलाकर लाए और फिर बाजार में मौजूद टीएमसी का न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को निशाना बनाकर उस पर बुलडोजर चलाया। हालात बिगड़ने लगे तो घबराए हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और वहां से भाग निकले। इसके अलावा मीट की दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया। स्थिति को काबू में करने और आगे किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए न्यू मार्केट इलाके और उसके आसपास गश्त बढ़ा दी गई। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने एक्स पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और सत्ताधारी दल के नैरेटिव पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट पर बुलडोजर एक्शन किया गया। बंगाली परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने यह भी आरोप लगाया कि तोड़फोड़ सरकारी निगरानी में की गई। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि मध्य कोलकाता में न्यू मार्केट के पास पुलिस की अनुमति से जीत के जश्न के हिस्से के तौर पर मांस की दुकानों को गिराने के लिए एक बुलडोजर लगाया गया। सीएपीएफ के जवान आसपास खड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि यही है बीजेपी, दुनिया इन तस्वीरों को देखे। तो वहीं दक्षिण 24 परगना जिले के फल्टा में भी बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। समर्थकों ने दफ्तर से टीएमसी का झंडा हटाकर बीजेपी का झंडा भी फहराया। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। सवाल है कि आखिर ये किस तरह की जीत बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में मना रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी के लिए जीत के मायने बंगाल को जलाकर, लोगों को पीटकर, घायल कर, हिंसा फैलाकर ही है? बीजेपी की जीत के बाद से बंगाल के ज्यादातर हिस्सों को आग के हवाले कर दिया गया। आखिर जश्न का ये कौन सा तरीका है? चुनाव की हार जीत के खेल में टीएमसी कार्यकर्ताओं से
चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। पूरी तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस तरह की हिंसा फैलाकर, कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाकर आखिर बीजेपी आने वाले समय के लिए क्या संदेश देना चाहती है? नतीजों के बाद जिस तरह की हिंसा की खबरें सामने आई, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी राजनीति अब केवल सत्ता हासिल करने तक सीमित रह गई है? ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।